और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान कोरोना बहरान के दौरान ऑक्सीजन के लिए लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ी। ये बात कही अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा कई लोगों को इस दौरान जान भी गंवानी पड़ी। उस वक्त समाजवादी पार्टी ने मजदूरों की मदद की, मजदूरों की हर मुमकिन मदद की गई। जो आगरा में म्यूजियम बनना था नहीं बना। अखिलेश यादव ने यह सरकार पर इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि सड़कों की तामीर का काम समाजवादी सरकार ने ही किया और ये इंतखाब जमहूरियत बचाने का इंतखाब है, ये इंतखाब भाईचारे का इंतखाब है। अखिलेश यादव ने ये तमाम बातें मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। आरएलडी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसको खिताब करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो गठबंधन है, इसके सभी प्रत्याशियों को एक एक वोट देकर के ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करें। ये चुनाव उत्तर प्रदेश का लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। ये चुनाव इसलिए भी जरूरी है, लोग इस गठबंधन की मदद करें कि संविधान बचाने का भी चुनाव है। जहां किसान की आय दोगुनी होनी थी, आज महंगाई के कारण और सरकार की गलत नीतियों के कारण हमारे किसान की आय नहीं बढ़ी है। और वही लोग जिन्होंने झूठा वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, सवाल यह है कि आय दोगुनी हुई है कि नहीं हुई है। और महंगाई केवल डीजल पेट्रोल की नहीं बढ़ी है, जितने भी हमारे खाने पीने के सामान हैं हम बाजार में लेने जाते हैं, और जो संतुलन बनाना था कि किसान को भी मुनाफा हो जाए, हमारे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को भी सरसों का तेल सस्ता मिल जाए, वो संतुलन भी सरकार नहीं बना पा रही। सरकार किसके साथ खड़ी है? सरकार बड़े लोगों के साथ खड़ी है, उद्योगपतियों के साथ खड़ी है। अब कहते हैं कि अमृत बजट है। क्या इससे पहले जितने भी बजट आए थे वो जहर वाले बजट थे क्या? भारतीय जनता पार्टी कहती है अमृत बजट है। इससे पूर्व में जितने भी बजट दिए, क्या वो जहर बजट थे इनके? और फिर हमारे बाबा मुख्यमंत्री की भाषा कोई पहली बार ऐसी नहीं बोली जा रही है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने न जाने कितनी बार उनकी ऐसी भाषा सुनी है। जो मुख्यमंत्री सदन में कह दे ठोक दो, जो मुख्यमंत्री सदन में अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल करें, वो आज कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। क्या हमारे मुख्यमंत्री जी कंप्रेसर है जो गर्मी निकाल देंगे? और हम और आप नहीं समझ पाए। वो अपने लिए कह रहे थे, जनता से कह रहे थे कि हमारी गर्मी निकाल दो, हम भी उत्तराखंड वापस जाना चाहते हैं। वो कोविड के समय की तस्वीरें कौन भूल सकता है कि जहां परिवार के सदस्य अपने परिवार के सदस्यों को बचाने के लिए दवाइयां ढूंढ रहे थे, महंगी दवाइयां मिल रही थी, अस्पतालों में बिस्तर ढूंढ रहे थे, बिस्तर नहीं मिल रहे थे, और ऑक्सीजन के लिए न जाने क्या क्या करना पड़ा उन्हें। और रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन के लिए भी शायद अधिकारियों के सामने डॉक्टरों को गिड़गिड़ाना पड़ा, तब जाकर के रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन मिले हैं। अगर किसी ने मदद की थी मजदूरों के परिवार की, तो समाजवादी पार्टी ने उन परिवारों की मदद करने का काम किया।